पिताजी, मैं महल में नहीं रहना चाहती हूँ। मुझे गांव वालों के बीच में रहना है। पिताजी। नहीं बिटिया, ये नहीं हो सकता है। तुम गांव में कैसे रह पाओगी? पिताजी, मैं गांव में कैसे भी रह लूंगी। आप मुझे गांव में भेज दे पिताजी। ठीक है बिटिया, तुम दासी के साथ कल चली जाना। ये कहानी है एक राजा की गरीब बेटी की। रामपुर बहुत ही सुंदर और संपन्न राज्य था। वहाँ का राजा अशोक सिंह बहुत ही दयालु राजा था। अपने राज्य की किसी भी व्यक्ति की तकलीफ उसे देखी नहीं जाती थी। अशोक सिंह की एक बेटी थी, राजकुमारी रीना। वह इसी बात से परेशान थी कि वह एक राजकुमारी है। एक दिन उसने अपने पिता से नाराज होकर खाना नहीं खाया। क्या बात है बिटिया? हमारी बिटिया हमसे क्यों नाराज है? क्योंकि पिताजी आप राजा हैं। इसमें नाराज होने की क्या बात है? हमारा परिवार है। राजा महाराजा वो कहा। बस यही मेरी नाराजगी की वजह है। साफ साफ बताओ ना बिटिया रानी, क्या बात है? बात ये है कि आप राजा हैं, मैं आपकी बेटी हूँ और मैं राजकुमारी हूँ। हाँ, ये तो अच्छी बात है ना। ये सानो सोकत हर समय आसपास सिपाही है। ये अच्छी नहीं, बहुत बुरी बात है। मुझे नहीं लगता ये सब मैं कुछ नहीं कर सकती। अपनी मर्जी से जहाँ भी जो आपके सिपाही आ जाते हैं मेरे पीछे। मेरी कोई सहेली भी नहीं है। सारा दिन राजमहल के एक कमरे से दूसरे कमरे में टहलते रहो। ये सब सुनकर अशोक सिंह हंसने लगे। यह सब तो तुम्हारी सुरक्षा के लिए है ना, ताकि तुम्हें कोई नुकसान न पहुंचा दे। मुझे कोई क्यों नुकसान पहुंचाएगा? पिताजी, आपका कोई दुश्मन भी नहीं है, अपने प्रजा का ध्यान रखते हैं। पर बिटिया राजकुमारी का जीवन ऐसा ही होता है। हम राजा हैं तो राजा की तरह रहेंगे ना। मैं परेशान हो गई हूँ। ऐसे रहने से आप ऐसा कीजिए कि आप पहरा हटवा दीजिए मेरे पास से। मुझे थोड़ा आराम से रहने दीजिए। अशोक सिंह को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, पर बेटी की जिद के आगे वो झुक जाते हैं। महामंत्री हमारी आ गया है कि आप राजकुमारी रीना के पास से पहरा हटा दे। महाराज, ये आप क्या कह रहे हैं? ये खतरा हो सकता है। महामंत्री, आप पहरा हटा दे, ये राजकुमारी की जिद है। ठीक है महाराज, हम पहरा हटा देते हैं। राजकुमारी रीना को जैसे कि पंख लग जाते हैं। सारा दिन महल में यहाँ से वहाँ घूमना, कभी महल के मैदान में दासियों के साथ मस्ती करना, कभी बगीचे में जानवरों के साथ घूमना। ये सब फिर एक दो दिन चलता है। फिर राजा के पास खबर आती है कि राजकुमारी ने आज फिर से खाना नहीं खाया। अरे अब क्या हो गया बिटिया? जो तुमने कहा हमने कर दिया। पहरा हटा तो दिया पिताजी, पर मैं हूँ तो महल के अंदर ही ना। पहले भी अंदर थी, अब भी अंदर हूँ। तो तुम क्या चाहती हो बिटिया? मुझे बाहर जाना है। राज्य के लोगों से घुलना मिलन है। जाना है। राज्य के लोगों से घुलना मिलन है। सहेली या बनानी है। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता है बिटिया। ये कैसे हो पाएगा? राजकुमारी रीना राजा की तरफ घूमती है। सब हो सकता है पिताजी, मैंने सब सोच लिया है। हमारे ही महल में एक दासी है जो पास के गांव में ही रहती है। मैं उनके घर उनकी बेटी बनकर रहूंगी। अरे नहीं बिटिया, ऐसे कैसे हो सकता है? तुम एक छोटे घर में कैसे रह पाओगी? कुछ नहीं होगा पिताजी। वैसे भी बड़े बड़े कमरे और सोना चांदी पहने रहना ठीक नहीं लगता है। थोड़े दिन सादा जीवन बिताना है। फिर वही होता है। अशोक सिंह अपनी बेटी के आगे हार मान लेते हैं। उसे दासी के साथ उसके घर रहने के लिए भेज देते हैं। राजकुमारी रीना को एक दो दिन परेशानी तो होती है, पर उसे रहना आजादी से कम नहीं लग रहा था। कुछ दिन बाद वह दासी के कामकाज में हाथ बटाने लगती है। अरे आप मत कीजिए राजकुमारी जी, नहीं तो मुझे दंडित किया जाएगा। सुनो, मुझे राजकुमारी मत बोलो। यहाँ मैं तुम्हारी बेटी हूँ और हाँ, कोई तुम्हें दंडित नहीं करेगा। मैं अपने मर्जी से तुम्हारे साथ आई हूँ, काम कर रही हूँ। तुम बस मुझे आराम से रहने दो। तुम वो करने दो जो तुम रोज करती हो।
इतनी बात सुनकर दासी भी चुप हो जाती है। रोज सुबह राजकुमारी रीना एक आम लड़की बनकर पानी भरने जाती है, सब्जी लेने जाती है और झाड़ू भी लगाती है। एक बार जब वह पानी लेने कुएं पर गई थी, उसने देखा उसके पिताजी ने सिपाही के हाथ कुछ मोहरे भिजवाई हैं, पर उसने सिपाही को वापस भेज दिया। उसने न सिर्फ लेने से इनकार किया बल्कि वापस आने से भी मना कर दिया। महाराज, वो एक साधारण लड़की की तरह जीवन जी रही है और मोहरे लेने से मना कर दिया, पर वो खुश बहुत दिख रही थी। खुश थी? अच्छा, बस फिर ये ठीक है। एक बार की बात है, राजकुमारी रीना कुएं पर पानी भरने गई थी। तब एक शेर पीछे से हमला कर देता है। तभी एक नौजवान आता है और उसे बचा लेता है। रीना उसका धन्यवाद करती है और चली जाती है। पर वो लड़का राजरंजन राजकुमारी पर फिदा हो जाता है। अब वो उसका हर समय इंतजार करता है, पर रीना कभी ध्यान ही नहीं देती। काफी दिन हो जाते हैं। एक बार रीना अपने पिताजी से मन बनाकर अपने पिताजी से मिलने चली जाती है। अरे बिटिया, कैसी हो तुम? सिपाही भेजकर छुप छुप कर तो हम तुम्हारी खबर तो लेते लेट ली हैं, पर अब तुम खुद बताओ, तुम कैसी हो? मैं बहुत खुश हूँ पिताजी, किसी को कोई शक नहीं हुआ। वापस कब आओगी बिटिया? तुम्हारी शादी भी तो करवानी है। पिताजी, मैं शादी उसी से करूँगी जो मुझे पसंद करेगा, न कि आपकी धन दौलत को। ठीक है, मैं कोई जबरदस्ती नहीं करूंगा, जैसे तुम्हें ठीक लगे वैसे ही सही। इधर जब राजरंजन को रीना दिखती नहीं तो वो दासी से पूछता है, वो तुम्हारी घर जो लड़की थी वो दिख नहीं रही, वो अभी कहाँ है? क्यों, क्या काम है? नहीं नहीं, कुछ नहीं, बस ऐसे ही। सुंदर काफी है वो। तुम किसी ख्वाब में नहीं रहना, तुमसे शादी कभी नहीं करेगी वो। क्यों में ऐसा क्या है? वो कल आ जाएगी, खुद ही पूछ लेना तुम। अगले दिन रीना वापस आ जाती है। राजरंजन उसे कुएं पर देखकर खुश हो जाता है। उससे रहा नहीं जाता कि दासी ऐसा क्यों बोल रही थी। वो उससे थोड़ी बात करता है। आप दिखी नहीं 2 दिनों से। कुछ काम से बाहर गई थी। क्या काम था? वो मैं आपको क्यों बताऊं? ठीक है, मत बताइए, हम तो दोस्त के नाते ऐसे ही पूछ रहे थे बस। इतना कहकर चला जाता है। रीना को लगता है शायद उसे कुछ बुरा लग गया। कुछ दिन ऐसे ही चलता है। राजरंजन वहां रोज आता, पर रीना से बात नहीं करता। वो उसके तरफ आकर्षित होने लगती है। धीरे धीरे दोनों की बातें चालू होती है। दोनों एक दूसरे की तरफ आकर्षित होने लगते हैं। हम शादी कब करे गए? तुम्हारे माता पिता कहा है, मैंने हमेशा तुम्हें गांव की औरत के साथ देखा है। हाँ, राजरंजन में बताने ही वाली थी, शादी शायद ना हो पाए, मुश्किल है। ऐसा क्यों कह रही हो तुम? तुम तो देख रहे हो कि मैं कितनी गरीब हूँ। माँ पिताजी भी नहीं है कोई, मुझे क्यों अपनाएगा? पर मुझे तुम पसंद हो। मैंने तो कभी धन दौलत की बात की भी नहीं। वो दोनों ये सब बातें कोने में बैठकर कर रहे थे कि तभी सिपाही उन्हें देख लेता है। वापस जाकर सारी बात राजा को बताता है। अगले दिन मिलने आते हैं और उससे राजरंजन के बारे में सब पूछते हैं। पिताजी, मुझे वो बहुत पसंद है, पर वो भी गरीब घर का दिखता है। क्या आप उसे अपनाए गए? मैंने आपका विचार जानने के लिए अभी तक हाँ नहीं बोल है। अगर तुम्हें अपने लिए वो सही जीवन साथी लग रहा है तो फिर ठीक है, पर तुम ये जान लो, कुछ दिन तंगी में रहना अलग बात होती है, पर जिंदगी भर निभाना अलग बात होती है। उसे ये भी नहीं पता कि तुम राजकुमारी हो, तुम्हें ऐसो आराम में रहने की आदत है, और तुम्हारी जरूरतों का कितना ख्याल रख पाएगा। सबसे पहले उसे सच्चाई बताओ। ठीक है पिताजी, मैं आपकी बात समझ गई और मैं तैयार हूँ। रीना की बात मानकर वो उसे राजरंजन से शादी के लिए हाँ कह देते हैं और वापस राजमहल लौट आते हैं। इधर रीना राजरंजन को सब बताने के लिए मन बना लेती है और हिम्मत करके सब बता देती है। क्या राजकुमारी, तुमने पहले क्यों नहीं बताया? तुम्हारे प्यार में जो पड़ गई थी, पर अगर तुम्हें मेरा राजकुमारी होना खल रहा है तो फिर इस बात को यही खत्म कर देते हैं। नहीं नहीं, हाँ ठीक है, वरना मैं चाहूंगा ये बात हमारे बड़ों के बीच भी हो। एक बार मैं भी अपने माँ पिताजी को लेकर तुम्हारे महल आता हूँ।
बस ये बात करके रीना वापस राजमहल लौट जाती है और राजरतन अपने घर बात करता है। एक अच्छा सा दिन देखकर राजरंजन रीना को बोल देता है कि वो और उसके माँ पिताजी आज उसका हाथ मगने आने वाले हैं। उनकी स्वागत की कुल तैयारी हो जाती है। कुछ ही देर में एक सज धज के एक राजकुमार उसके महल आता है। उसके पीछे पीछे हाथी घोड़ों की सेना आती है और राजा रानी भी किसी को कुछ समझ नहीं आता। फिर रीना ध्यान से देखती है, उसके होश उड़ जाते हैं। वो राजरंजन ही होता है। राजरंजन, आप राजकुमार हैं, आपने पहले क्यों नहीं बताया? जैसे आप सच्चा प्यार ढूंढ रही थी, मैं भी सच्चा प्यार ढूंढ रहा था, इसलिए नहीं बताया। फिर उन दोनों की शादी हो जाती है और दोनों खुशी खुशी रहते हैं।